पूरे देश में स्ट्रीट डॉग पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कई निर्देश दे चुका है। रांची शहर की सड़कों और गलियों में आवारा कुत्तों का आतंक है। कुत्तों के काटने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। घटनाएं आम लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए गली मोहल्लों में सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। पिछले कई वर्षों से यह मसला सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क तक उठता रहा है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात जैसा ही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं में राज्यों को भारी मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले सालों में आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। कुत्तों के काटने से कितना बड़ा खतरा है वो रांची के सिविल सर्जन ने बताया। डॉग्स के लिए स्ट्रीट पर डॉग नहीं रहना चाहिए, जो इधर उधर घूमते रहते हैं कुत्ते हर मोहल्ले में, वो नहीं होना चाहिए। और तब हम लोगों को रेबीज से बचा पाएंगे, क्योंकि रेबीज में 100% डेथ होता है। अगर एक बार रेबिड कुत्ता या बिल्ली, चूहा काट दिया तो उसके बाद रेबीज हो जाने के बाद बचाना मुश्किल है। और केसेज आते हैं, रेबीज के केसेज अभी भी आते हैं हम लोग के यहाँ, लेकिन इसके लिए अलग हॉस्पिटल है, इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल, वो वहीं पर आते हैं। और टेटनस के भी पेशेंट आते हैं, मतलब जो भी आते हैं वो आईडीएस में आते हैं इन्फेक्शस, या हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको आईडीएस में भेज देते हैं। क्योंकि हर कोई जानता है, पेशेंट के अटेंडेंट भी जानते हैं कि ये बचने वाला नहीं है, फिर भी जब तक सांस तब तक आस वाली कहावत है। इलाज किया जाता है और काउंसलिंग की जाती है। बहुत बार यंग एज के लोग को भी काट देता है, और तो परिवार बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। रांची की बात करें तो शहर में हर महीने 6000 से 7000 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है। वहीं अब तक 2341 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। रेबीज होने के बाद व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। पशुपालन विभाग भी अपने स्तर से सड़कों से कुत्तों को हटाने में लगा है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2023 रूल्स जो अमेंडेड हुआ है, उसके अनुसार हम लोग ही उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को कैप्चर, स्टरलाइज एंड वापस रिलीज मॉडल पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ से हम लोग डॉग्स को कैप्चर करते हैं, हम लोग उसको मतलब पहले स्टरलाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं एंटी रेबीज का, और वापस से उसी जगह पे भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ये हम लोग को दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मिला है। तो हम लोग यही टारगेट रहता है कि जैसे महीने के 1 तारीख को हम लोग को नगर निगम एक रोस्टर जारी करता है, उसके अनुसार हम लोग सभी वार्ड कवर करते हैं, 53 वार्ड है तो कवर करते हैं रोस्टर वाइज, और वहाँ से डॉग्स को कैप्चर करके स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन के बाद वहीं छोड़ देते हैं। और इसमें हम लोग का बहुत अच्छा एनजीओ, उसमें सब हम लोग का समन्वय बनाकर हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग का अपना जो टारगेट रहता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों का वैक्सीनेशन हो जाए और स्टरलाइजेशन हो, ये हम लोग टारगेट रहता है। हम लोग ने 2025 में करीब 2341 कुत्तों का स्टरलाइजेशन किया और 5657 कुत्तों का एंटी रेबीज वैक्सीनेशन किया। आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर दिशा निर्देश दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आवारा कुत्तों को पूरी तरह से सड़कों से हटाना कैसे संभव होगा। रांची से कशिश न्यूज के लिए संवाददाता राहुल पांडे के साथ सुनील स्वांसी की रिपोर्ट।